व्हाट्सअप लिफ्टर्स। तो आज हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग फॉर बिगिनर्स के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं व्हेन विल यू कंसीडर अ बिगिनर। फर्स्ट ऑफ कोर्स शॉर्ट ट्रेनिंग हिस्ट्री। अगर आपको ट्रेन करते हुए कम टाइम हुआ है तो यू आर अ बिगिनर। पर इसमें भी एक चीज़ आती है, हो सकता है आप 4-5 साल से ट्रेन कर रहे हो लेकिन आप बारबल मूवमेंट्स उतनी ट्रेन नहीं करते, आप मशीन्स ज़्यादा ट्रेन करते हो या फिर आप कैलिस्थेनिक्स कर रहे हो 4-5 साल से, तो बारबल मूवमेंट्स में यू विल स्टिल बी कंसीडर्ड अ बिगिनर और आपको बारबल मूवमेंट्स बिगिनर्स की तरह ही प्रोग्राम करनी चाहिए ऐसे केस में। सेकेंड, लो स्किल लेवल। ऑफ कोर्स स्क्वाट, बेंच, डेडलिफ्ट्स, बेंड ओवर रोज, पुल अप्स, डिप्स, ये सब एक स्किल है। आप इनको जितना परफॉर्म करोगे आपकी बॉडी इसमें उतनी एफिशिएंट होती चली जाएगी, आपकी बॉडी उतने अच्छे से इस मूवमेंट को परफॉर्म कर पाएगी। तो अगर आप इन्हें परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो आपका स्किल लेवल लो है एंड यू विल बी कंसिडर्ड अ बिगिनर। थर्ड इज प्रपोर्शनेटली वीक एज कम्पेयर टू योर बॉडी वेट। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से अगर कोई आदमी 100 किलो की बेंच मार रहा है तो आप कहोगे येस ही इज़ नॉट अ बिगनर, ही इज़ अर्ली इंटरमीडिएट या फिर इंटरमीडिएट। पर अगर उस बंदे का बॉडी वेट 100 किलो 110 किलो है देन इट्स नॉट दैट इम्प्रेसिव, तो वो बिगिनर की कैटेगरी में ही आएगा। उसके बॉडी वेट के प्रपोर्शनेटली उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा नहीं है। नाउ ऑफ कोर्स देर आर सम एक्सेप्शंस। लेट्स से कि कोई आदमी है जो डेडलिफ्ट बहुत ज़्यादा परफॉर्म करता है लेकिन वो बेंच उतनी ज़्यादा परफॉर्म नहीं करते, तो डेडलिफ्ट में उनकी उनकी टेक्निक डाइल्ड इन है, उनका स्किल लेवल बहुत बढ़िया है, उनकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया है एज़ कम्पेयर टू देयर बॉडी वेट, पर वो बेंच उतनी परफॉर्म नहीं करते तो उनकी बेंच की टेक्निक उतनी ज़्यादा डाइल्ड इन नहीं है, उनकी बेंच की स्ट्रेंथ भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो ऑफ कोर्स डेडलिफ्ट में वो बिगिनर कंसिडर नहीं होंगे बट बेंच में वो बिगिनर कंसिडर्ड होंगे और उन्हें अपनी बेंच जो है वो एज अ बिगिनर ही प्रोग्राम करनी चाहिए। तो एज अ बिगिनर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए टू गेट योर स्किल लेवल अप, और वो हम करेंगे बाय हाई वॉल्यूम, हाई फ्रीक्वेंसी एंड सब मैक्सिमल वेट्स। सब मैक्सिमल वेट्स इसलिए क्योंकि अगर आप हमेशा अपनी बॉडी को 100% पुश करते रहोगे तो आप अपनी स्किल पे, अपनी फॉर्म पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाओगे। आपका सिर्फ यही गोल होगा कि मैं किसी तरीके से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक वेट को ले जाऊं, बाय हुक और बाय क्रुक मैं कैसे भी इस वेट को पुश कर दूं बस। और अगर आप बिगिनर हो तो आई एम अज्यूमिंग आपने उतनी ज़्यादा स्क्वाट्स, बेंच या डेडलिफ्ट परफॉर्म करी नहीं है। अगर आप हाई वॉल्यूम और हाई फ्रीक्वेंसी से ट्रेन करते रहोगे तो आपको पता चलेगा व्हाट वर्क्स फॉर यू। हो सकता है आपको हाई बार स्क्वाट सूट करे या फिर लो बार स्क्वाट सूट करे, हो सकता है आपको फुल डेप्थ हिट करते हुए आपकी लोअर बैक में फटीग ज़्यादा आ रहा हो तो आप कंपटीशन डेप्थ हिट करो बस। सो यू विल गेट टू नो अबाउट योर बॉडी मोर यू परफॉर्म द मूवमेंट्स। सो लीनियर प्रोग्रेशन इज़ जनरली व्हाट वर्क्स फॉर बिगिनर्स। मतलब ये बिगिनर्स के लिए ऐसे है जैसे बाइसेप के लिए बारबेल कर्ल्स, ओल्ड स्कूल एंड अफेक्टिव। तो आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो ऑन लीनियर प्रोग्रेशन। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में लीनियर प्रोग्रेशन के बारे में जानना है तो आप उसे चेक कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो लीनियर प्रोग्रेशन में क्या करते हैं हम, जनरली 3 वेरिएबल्स होते हैं हमारे लिफ्टिंग के जिन्हें हम आगे पीछे करके हमारी वर्कआउट की वॉल्यूम या इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमारे सेट्स, रेप्स और वेट। लीनियर प्रोग्रेशन में हम रेप्स और सेट्स को सेम ही रखते हैं, हम उन्हें नहीं बदलते बिल्कुल भी, हम सिर्फ वेट को बढ़ाते या कम करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत हद तक कम कर देता है बिगिनर्स के लिए। अगर आपने नेक्स्ट वीक इस वीक से ज़्यादा वेट मारा तो आपने प्रोग्रेस करी है, अगर आपने नेक्स्ट वीक इस वीक से कम वेट मारा तो आपने प्रोग्रेस नहीं करी है। ये प्रोग्रेसिंग को बहुत ज़्यादा सिंपल कर देता है बिगिनर्स के लिए, इसलिए इट इज़ जनरली रिकमेंडेड टू बिगिनर्स। नाउ लेट्स से हम हफ्ते में 3 बार ट्रेन कर रहे हैं, तीनों बार हम फुल बॉडी ट्रेन कर रहे हैं। नाउ अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो, आपने आज से पहले कभी स्क्वाट्स ट्रेन ही नहीं करी है, तो आप हफ्ते में 3 बार स्क्वाट्स भी ट्रेन कर सकते हो। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 3 दिन ट्रेन करेंगे हम फुल बॉडीज, आप तीनों दिन स्क्वाट्स ट्रेन कर सकते हो। पर अगर आप थोड़े भी ट्रेंड इंडिविजुअल हो तो आप सिर्फ 2 बार ट्रेन करोगे, मंडे को एंड फ्राइडे को। हम वेडनेसडे को डेडलिफ्ट ऐड कर देंगे। तो रेप्स एंड सेट्स हम रख रहे हैं 5x5, वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड लीनियर प्रोग्रेशन है 5x5। तो हम कर रहे हैं स्क्वाट्स 5x5 प्लस सेट। मैंने जब भी लीनियर प्रोग्रेशन डिस्कस किया है इस चैनल पे मैं प्लस सेट्स के बारे में बात करता हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। प्लस सेट्स क्या होते हैं, बेसिकली अ सेट टू फेलियर एज मैनी सेफ रेप्स एज पॉसिबल। जैसे अगर 5x5 प्लस सेट है तो आपके शुरू के जो 4 सेट होंगे आप उसमें सिर्फ 5 रेप्स ही लोगे, लेकिन आपका जो आखिरी सेट होगा वो होगा हमारा प्लस सेट यानी 5 प्लस सेट, उसमें आप फेलियर तक जाओगे एज लॉन्ग एज योर फॉर्म इज नॉट ब्रेकिंग डाउन। तो हम मंडे को करेंगे 5x5 प्लस सेट,
उसके बाद वेडनेसडे को हमारा डेडलिफ्ट है। डेडलिफ्ट के लिए हम 5x5 नहीं करेंगे क्योंकि डेडलिफ्ट बहुत ज़्यादा टैक्सिंग होती है आपकी बॉडी पे, इतनी हैवी वॉल्यूम आप झेल नहीं पाओगे। तो हम डेडलिफ्ट के करेंगे 1 से 3 सेट 5 रेप्स के लिए। फिर हम फ्राइडे को अगेन स्क्वाट 5x5 प्लस सेट। वेट इसमें हम क्या लेंगे, जो हमारा डे 1 पे स्क्वाट होगा वो हम लेंगे अपने 1 रैप मैक्स का 60%। अगर आपको नहीं पता है आपके 1 रैप मैक्स का 60% कितना है, तो कोई भी ऐसा वेट जिससे आप 15 से 20 रैप्स ले सकते हो। डेडलिफ्ट पे भी हम ये लेंगे 60% ऑफ आर 1 रैप मैक्स। उसके बाद जो हमारा अगला स्क्वाट डे होगा उसमें हमने जो मंडे वाला स्क्वाट डे था उससे बस 5 किलो ज़्यादा वेट लेंगे। और फिर नेक्स्ट स्क्वाट डे, जो इस स्क्वाट डे पे हमने वेट लिया है उससे 5 किलो ज़्यादा लेंगे, फिर उसके नेक्स्ट उससे 5 किलो ज़्यादा। तो ऐसे हम लीनियरली प्रोग्रेस करेंगे हमारे वेट को। सेम हम डेडलिफ्ट में करेंगे। डेडलिफ्ट सिर्फ हम हफ्ते में एक बार कर रहे हैं क्योंकि डेडलिफ्ट बहुत ज़्यादा टैक्सिंग होती है। तो हम हर डेडलिफ्ट डे जो हफ्ते में एक बार होगा, अगले वीक हम वेट ऐड करेंगे हमारी डेडलिफ्ट में। इसके साथ आप ऐड कर सकते हो ओवरहेड प्रेसेस, फिर डेडलिफ्ट के साथ बेंच प्रेसेस, देन अगले स्क्वाट में अगेन ओवरहेड प्रेसेस। आप डिप्स ऐड कर सकते हो और आप बॉडी बिल्डिंग एक्सेसरीज ऐड कर सकते हो। बॉडी बिल्डिंग एक्सेसरीज एज अ बिगनर आपको इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी पूरी बॉडी वीक है अभी। बॉडी बिल्डिंग एक्सेसरीज जो होंगी वो आपको एक तरह से वेल राउंडेड कर देंगी, आपकी सारी मसल्स ग्रो होंगी, आपके वीक पॉइंट्स आपको आप टारगेट कर सकते हो, आइसोलेट कर सकते हो। इसलिए बॉडी बिल्डिंग एक्सेसरीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। ऑफ कोर्स ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप हर वर्कआउट हमेशा ही वेट ऐड करते रहो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो 52 वीक्स होते हैं एक साल में, तो 260 किलो हो गया एक साल में। दैट्स प्रेटी अनरियलिस्टिक। तो आप एक पॉइंट तक वेट ऐड कर पाओगे, फिर उस पर जब आप स्टॉल हो जाओ, आप और वेट ना ऐड कर पाओ, तो आप इसको रिसाइकल करो। आप इसको काफ़ी लंबे टाइम तक रिसाइकल कर सकते हो। आप अपनी 100, 120, 130 बेंच ले जा सकते हो, इससे अपनी 150 तक की स्क्वाट ले जा सकते हो। दैट्स माई एक्सपीरियंस विद इट। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, या तो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, या फिर आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट। थैंक यू।